Hey everyone, this is Gaurav here and welcome back to the channel। क्या हाल है भाई आप सभी के? एकदम सब बढ़िया है, शानदार है। तैयारी कैसे चल रहा है आप लोगों का? बहुत अच्छा चल रहा था। तो आज है 20 फरवरी और आज आप लोगों का होने वाला है एग्जाम। किसका सर? बीएसटी का। तो बीएसटी का जो एग्जाम होने वाला है आप लोगों का आज, उसके लिए टॉप 10 एमसीक्यू है, यानी बहुत सारे ऐसे एमसीक्यू है जो कि इसमें से 2023 में आए थे और 2024 में भी आने का चांसेस है। तो इसीलिए ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा, समझिएगा, ठीक है। चलो, इसके बाद मैं आप लोग के लिए अपलोड कर दूंगा 3 और 5 मार्क्स वाले और क्वेश्चंस, यानी एक वीडियो मैंने अपलोड कर दिया था और एक क्वेश्चंस का एक वीडियो अपलोड होगा, जो कि जिसमें कि 3 और 5 मार्क्स का दो अलग अलग वीडियो होंगे, ठीक है। चलो, तो सबसे पहला क्या है, देखो। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर, जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट होता है वो क्या होता है? वैल्यू ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, टेक्निक, जनरल गाइडलाइंस, पार्ट ऑफ प्योर साइंस। पता है वो क्या होता है? वो होता है जनरल गाइडलाइंस, क्योंकि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर मैनेजमेंट करना है तो उसका प्रिंसिपल हम लोग के लिए जनरल गाइडलाइंस का काम करता है, ठीक है। ठीक है सर। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो। एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, एप्लीकेशन यानी यूज। तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का कैसे इस्तेमाल करते हैं? इज डिपेंडेड ऑन पर्टिकुलर सिचुएशन, कोई एक परिस्थिति के लिए होता है। एस्टेब्लिश कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, क्या कॉज है, क्या कारण है और उसका क्या प्रभाव पड़ सकता है, उसके अनुसार होता है। या बोथ ए एंड बी, दोनों, या फिर नीदर ए नॉर बी, या फिर ना ही ए होगा ना ही बी होगा। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी, यानी ए और बी दोनों। थर्ड नंबर, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर नॉट, 2023 जैक बोर्ड का आया हुआ क्वेश्चन है 2023 का, ठीक है। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर नॉट एब्सोल्यूट, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट एब्सोल्यूट नहीं होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखो। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है? प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट प्रोवाइड, जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है वो हम लोग को क्या प्रोवाइड करवाता है? वो हम लोग को प्रोवाइड करवाता है साइंटिफिक डिसीजन, यानी जो भी साइंस रिलेटेड डिसीजन होता है उसके बारे में हम लोग को बतलाता है। वो कौन? प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। वेरी गुड। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5। हाउ आर प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट फॉर्म्स, कैसे करके ये जो सिद्धांत है वो बनते हैं? इन लेबोरेटरी, बाय एक्सपीरियंस ऑफ मैनेजर, फ्रॉम कस्टमर्स एक्सपीरियंस, बाय प्रोपेगेशन ऑफ सोशल साइंटिस्ट। कैसे करके बनते हैं? तो देखो, हमेशा याद रखना, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का अगर प्रिंसिपल बन रहा है ना, तो वो हमेशा एक्सपीरियंस ही बनेगा। किसका? मैनेजर का। मैनेजर कौन, क्या एक्सपीरियंस किया है। कोई अगर टीचर आपको पढ़ा रहे हैं और अगर कोई पॉइंट में आप लोगों को बोल रहे, बार बार टोक रहे कि इसका ऐसे मत करो, बार बार बोल रहे, बार बार बोल रहे, यानी आप जान के रखना कि वो टीचर खुद वहां पे फंसे हैं, इसीलिए आपको रोक टोक कर रहे हैं वहां पे। तो उनका एक्सपीरियंस है वो, इसीलिए क्या होगा? बाय एक्सपीरियंस ऑफ मैनेजर। क्वेश्चन नंबर 6 देखो। द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर सिग्निफिकेंट बिकॉज ऑफ, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट इतना महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि क्योंकि इंक्रीजेज इन एफिशिएंसी, क्योंकि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट एफिशिएंसी को बढ़ाता है। और पिछले 3 और 5 मार्क्स वाला जो वीडियो था सब्जेक्टिव का, उसमें मैंने बताया था कि एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है। एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है? एफिशिएंसी का मतलब होता है कि सर, जॉब को, काम को समय पे खत्म करना है और जितना पैसा है, लागत जिसको हम लोग कहते हैं हिंदी में कॉस्ट, और उसको कॉस्ट के ऊपर खत्म कर रहे हैं, यानी जितना पैसा है उसके हिसाब से ही हमको खत्म करना है, ना ही ज्यादा पैसा लगाना है, ना ही टाइम ज्यादा लगाना है, यानी ऑन टाइम और क्या, आपका कॉस्ट इफेक्टिव मैनर, ठीक है। चलो, यानी कॉस्ट और टाइम कम होगा और काम भी पूरा होगा, इसको कहते हैं इफिशियंसी। चलो, 7। एफ डब्ल्यू टेलर वॉज अ, एफ डब्ल्यू टेलर कौन था? जो एफ डब्ल्यू टेलर था वो था मेरा मैकेनिकल इंजीनियर। एफ डब्ल्यू टेलर कौन था? मैकेनिकल इंजीनियर, ठीक है। अब 8 का देखो। टेलर इज फेमस एज, क्वेश्चन नंबर 8 का, जो एफ डब्ल्यू टेलर थे वो क्यों फेमस थे? क्योंकि वो कौन थे? फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, ठीक है। ठीक है सर। 9 का देखो। विच प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट एडवोकेट्स एप्लीकेशन ऑफ स्टैंडर्डाइज्ड टेक्निक इन परफॉर्मिंग बिजनेस एक्टिविटी। साइंटिफिक मैनेजमेंट पर कौन सा प्रिंसिपल हम लोग को बताता है कि आप लोग जो टेक्निक इस्तेमाल करते हैं अपना बिजनेस एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए, उसको स्टैंडर्ड टेक्निक इस्तेमाल किया कीजिए, ताकि क्या होगा? आप लोग को प्रोडक्शन ज्यादा मिलेगा। ये कौन सा टेक्निक बताता है? ये बताता है साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। देखो, थंब रूल पता है, वो पुराना जमाना का रूल है, ट्रेडिशनल अप्रोच, और साइंस ये जमाना का। एक बात बताओ, आज का दिन विज्ञान से भरा हुआ है, जो साइंस है वो पूरा तरफ छा गया है। तो विदाउट साइंस, सॉरी, साइंस का दुनिया में अगर आप फालतू का सुपरस्टिशन वाला बात करोगे, अंधविश्वास वाला, कोई मानेगा? नहीं मानेगा। तो सेम चीज यहीं पे है कि पहले हम लोग क्या करते थे? ट्रेडिशनल अप्रोच को अपनाते थे। अब साइंस आ गया तो साइंटिफिक अप्रोच को अपनाएंगे। इससे क्या होगा कि साइंस हम लोग को स्टैंडर्ड टेक्निक देगा। स्टैंडर्ड यानी समझ रहे हैं ना? अच्छा अच्छा सुविधा देगा, अच्छा टेक्निक देगा। तो ये कौन बताता है? साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, ठीक है।
चलो 10 का देखो, 10 और 11 थोड़ा सा क्रिटिकल है बट मैं समझा देता हूँ, ठीक है। देखो, इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, जो इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क है, देखो जो आप लोग का चैप्टर है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, उसमें ना आप लोग को टेक्निक्स मिलेगा। क्या मिलेगा? टेक्निक्स। तो एक पहला टेक्निक आता है आप लोग के पास फंक्शनल फोरमैनशिप। क्या आता है? फंक्शनल फोरमैनशिप। उसमें आप लोग का आता है इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क। तो इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क पता है क्या करता है? अपना कर्मचारी लोग के लिए इंस्ट्रक्शन, सुझाव जिसको बोलते हैं, है ना, इंस्ट्रक्शन वो तैयार करता है अपना कर्मचारी के लिए, ठीक है। हाँ, तो देखो, गेटिंग टास्क कंप्लीटेड नहीं, प्रिपेयरिंग टाइम एंड कॉस्ट शीट नहीं सर, वो इंस्ट्रक्शन प्रिपेयर करता है, टाइम एंड कॉस्ट शीट नहीं, चेकिंग क्वालिटी ऑफ वर्क नहीं, लेकिन बी होगा, पढ़ो, ड्राफ्टिंग इंस्ट्रक्शन फॉर वर्क, ड्राफ्ट करना यानी बनाना, तैयार करना, समझ गए। अब देखो, रोल ऑफ स्पीड बॉस इज टू, क्वेश्चन नंबर 11, रोल ऑफ स्पीड बॉस, स्पीड बॉस का रोल क्या होता है? स्पीड बॉस का रोल पता है क्या होता है? कि काम को समय पे खत्म करना, काम को समय पे खत्म करना, या फिर काम समय पे खत्म हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये सबको बताना। देखो, ये फंक्शनल फोरमैनशिप के अंदर आता है। इंश्योर दैट मशीन्स एंड टूल्स नहीं, ये नहीं। देखो, ये पता है किसका काम है? इंश्योर दैट मशीन्स एंड टूल्स आर इन प्रॉपर कंडीशन, ये पता है किसका काम है? ये काम है तुम्हारा रिपेयर बॉस का, ये काम है रिपेयर बॉस का, ठीक है। स्पेसिफाई द रूट ऑफ प्रोडक्शन, स्पेसिफाई द रूट ऑफ प्रोडक्शन नहीं सर, ये भी नहीं हो सकता है सर, ठीक है। आपका हो जाएगा गेट द टास्क कंप्लीटेड एक्यूरेटली ऑन टाइम, यानी ऑप्शन नंबर सी, गेट द टास्क कंप्लीटेड एक्यूरेटली ऑन टाइम। और ये जो देखो, ये मैंने बताया रिपेयर बॉस का, ये आप लोगों का काम है गैंग बॉस का, ठीक है। हाँ, चलो, तो समझ आ गया। तो ये 11 क्वेश्चन आप लोगों के लिए बहुत जरूरी थे, इसीलिए मैंने करवा दिया। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल में नहीं हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि 23 फेब को यानी 2 दिन बाद आप लोग का एटीपी का एग्जाम होने वाला है, उसका भी तैयारी मैं इसी चैनल में करवाऊंगा, और बहुत शानदार तैयारी होगा, बहुत बेहतर तैयारी होगा। सारे दोस्तों तक ये न्यूज फैला दो, और चैनल में नहीं हो तो सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि मेरा सारा वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। ज्यादा से ज्यादा शेयर करो इस वीडियो को, और विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। अच्छे से एग्जाम देना, सारे दोस्तों तक शेयर करो, मिल बांट के पढ़ना सबकी। तो चलो बाय, टेक केयर, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।